शहबाज गिल की पतलून तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक मर्तबा या दो मर्तबा उतरवाई होगी, उतारी होगी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि शहबाज गिल और इमरान रियाज खान रोज अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर पूरी की पूरी पीडीएम की गवर्नमेंट की इनके एक एक बंदे की क्लास रोज लेते हैं, रोज इनकी पतलूनें उतारते हैं। प्लस एस्टेब्लिशमेंट को भी शहबाज गिल प्लस इमरान रियाज खान ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है, नाको चने चबवाए हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो इनका यूट्यूब चैनल आप देख लें, एक एक घंटे में लाखों करोड़ों व्यूज इनको मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक तरफ दो सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब और शहबाज गिल साहब हैं और दूसरी तरफ पीडीएम के हमायत याफ्ता या आप कह लें नवाज याफ्ता, इनको नवाजा हुआ है पीडीएम ने, एस्टेब्लिशमेंट ने ओहदों से, मरात से, प्लाटों से, नौकरियों से जो लेकर उनको देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से। कभी रोड का कॉन्ट्रैक्ट में उनका हिस्सा है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी फैक्ट्री में। तो जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, उनके हमायत याफ्ता सहाफ़ी प्लस पीडीएम के गवर्नमेंट के तमाम जो बंदे हैं प्लस एस्टेब्लिशमेंट के लोग सब एक तरफ हैं और ये दो सहाफ़ी इमरान रियाज खान और शहबाज गिल एक तरफ हैं और ये दोनों उन सब पर सबकत लिए हुए हैं। उन सब को, पीडीएम की गवर्नमेंट को, उनके अहदेदारान को, कारकुनान को, एस्टेब्लिशमेंट को आगे लगाया हुआ है इन दोनों ने। इन पर तो एक मर्तबा तशद्दुद किया होगा या दो मर्तबा या तीन मर्तबा। अब ये दोनों सहाफ़ी तो असल में इमरान रियाज खान ही था जिसका शोबा सहाफत था। लेकिन अब वो कहते हैं ना, हालात जो कुछ इस तरह से मुड़े हैं, हालात ने अपने आप को कुछ इस तरह से मोड़ा है कि शहबाज गिल को भी इसी सफ में लाकर खड़ा कर दिया है। अब वो भी सहाफ़ी बन गया है और बहुत बेहतरीन सहाफ़ी बन गया है। सहाफ़त के तमाम जो क़वाइदो ज़वाबित हैं वो अदा कर रहा है, कवानीन अदा कर रहा है और रोज़ बैठकर जो पीडीएम की गवर्नमेंट की पतलून रोज़ उतारता है। आपको याद होगा कि जब शहबाज गिल को पकड़ा गया था, जब उसको जेल में पेश किया गया था, तो पहले तो ये खबरें फैलाई गई थी। अब ये झूठी हैं, ये सच्ची या तो शहबाज गिल साहब ही बता सकते हैं या वो लोग बता सकते हैं जो उस वक़्त जबकि ये खबरें हम मौजूद थे थाने में या जेल में जहां में इसको रखा गया था कि जी शहबाज गिल की पतलून उतरवाई गई है, शहबाज गिल की वीडियो भी बनाई गई हैं बरखना करके। तो एक मरतबा अगर आपको याद हो तो शहबाज गिल ने इस बात की वजाहत भी की थी। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस थी, तुलबा की थी शायद, तो उसमें खड़े होकर माइक पर खिताब कर रहे थे तुलबा से और तनकीद करते हुए शहबाज गिल ने यह भी कहा था कि जी अब बाजवा साहब अगर तुहाडी इजाजत होवे तो मैं अपनी शलवार पा लवां कि अजे मजीद कुछ तुसी करना है, वेखना है, पता नहीं की तुसी देखते रहते हो, सारियां को लोखिए जो मेरे को ले। तो ये इस बात से ये साबित होता है कि वाकई कोई कुछ ना कुछ बात थी, कोई बात में सच्चाई थी। तो शहबाज गिल की पतलून तो इन्होंने एक या दो मरतबा उतरवाई होगी या उतारी होगी, लेकिन अब शहबाज गिल रोज यूट्यूब पर बैठकर, अपने चैनल पर बैठकर इनकी तमाम लोगों की पतलूनें रोज उतारता है। ठीक है, एक एक को उनकी सच्चाई बताकर इन्होंने बरहना किया हुआ है, नंगा किया हुआ है। अब हाल ये है कि तमाम के तमाम जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, जितने भी जो पार्टीज इसमें शामिल हैं, वो तमाम वो कहते हैं जी पनाह, अल्लाह करे पनाह चाहिए हमें इन दोनों से कि जी शहबाज गिल एक एक कच्चा चट्ठा खोल कर आवाम के सामने ले आते हैं कि जी आज ये हो रहा है और इससे तंग आए पड़े हैं कि जी शहबाज गिल कित्थों साढ़े पीछे पै गया। उसके बाद इमरान रियाज खान, मैं कहता हूँ
पूरे के पूरे पाकिस्तान का मीडिया एक तरफ है और इमरान रियाज खान एक तरफ है। इमरान रियाज खान की 1 घंटे में वीडियो मिलियंस पर चली जाती है और पूरे के पूरे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की वीडियो को कोई बंदा देखता नहीं। लोग कहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी जो मीडिया है, न्यूज चैनल है, वो है ही बिकाऊ माल, तो इसलिए कोई उनको देखता तक नहीं। अब देखते हैं तो सिर्फ 2-3 बंदे हैं। इमरान रियाज खान सरे फहरिस्त है, शहबाज गिल है, या इसके अलावा 3-4 और होंगे, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इनके यूट्यूब चैनल्स की 1-2 तस्वीर दिखाऊं तो आप हैरानो परेशान रह जाएंगे कि लोग ARY, बोल, जियो, समा, दुनिया, किसी न्यूज़ चैनल को इतना नहीं सुनते जितना इमरान रियाज खान को सुनते हैं और शहबाज गिल को सुनते हैं। इन दोनों ने जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को, न्यूज़ चैनल्स को, 2 नंबरी सहाफ़ियों को, PDM की गवर्नमेंट के अहदेदारान को, PDM की गवर्नमेंट को, स्टैब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, आगे आगे लगाया हुआ है। अब ये मुल्क के पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। देखिए, जब तक ये मुल्क के पाकिस्तान में थे उतनी देर तो ये जो है ब्लैकमेल होते रहे। इनको डर था कि कब इनको पकड़ लिया जाए। इमरान रियाज खान के बारे में आपको मालूम है कि इमरान रियाज खान को तो 2-3 मरतबा पकड़ा गया, बड़ी मुश्किल से छुड़वाया गया, लेकिन अब इमरान रियाज खान ने भी बड़ी हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए मुल्क पाकिस्तान से जो है वो जाना ही बेहतर समझा। मुल्क पाकिस्तान से फरारी अख्तियार की, यानी कि फरार हो गए, निकल गए। पहले इमरान रियाज खान ने अपनी फैमिली को आहिस्ते से निकाला और फिर बाद में खुद बरास्ता, मुझे ये लगता है अफगानिस्तान के ज़रिए से वो निकल गए किसी और मुल्क में। अब कहाँ है किसी को इल्म नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा कि इमरान रियाज खान की फैमिली जो है वो उस वक़्त गई जब इन्होंने उम्रे का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इमरान रियाज खान की फैमिली को पहले निकाला गया उम्रे के लिए। ठीक है, उसके बाद इमरान रियाज खान जाने लगे तो इसको रोक लिया। फिर इमरान रियाज खान ने दोबारा कोशिश की अदालत के ज़रिए। अदालतें हुक्म उठा भी लेती थी, ECL से इमरान रियाज खान का नाम भी निकलवा देती थी, लेकिन कोई मानता भी नहीं था। तो पाकिस्तान में अदालतों की भी हालत ऐसी है जैसी इमरान खान या उसके पार्टी के MNAs MPAs की है या लोगों की इस वक्त हालत है। कोई मानता ही नहीं यार, कोई ये MNA है, ये इनकी कोई वक़्त है, कोई वजीर आजम, आप PDM का जो वजीर आजम है उसकी कोई सुनता नहीं। कानून सिर्फ उसी का चलता है जिसके पास लाठी है, डंडा है। सोटी का कानून है, और आपको मालूम है जो सोटी है किसने पकड़ी होती है, डंडा किसके पास होता है, बस उसी का ही कानून है। अदालतें चीख चीख कर खामोश हो जाती हैं, अदालतें नाम ECL से निकलवाती हैं, लेकिन फिर भी उस बंदे को बाहर नहीं निकलने दिया जाता मुल्क पाकिस्तान से। अदालतें जो है वो केसेस ख़त्म करती हैं, बरी करती हैं मुलजिमान को, लेकिन जैसे ही अहाता अदालत से बंदा बाहर निकलता है दोबारा उसको पकड़ लिया जाता है। तो हुक्म भी आप सबको मालूम है। अब तो मेरा नहीं ख्याल किसी को नहीं मालूम होगा कि मुल्क पाकिस्तान में 77 साल से किसका ऑर्डर चल रहा है, किसके कानून चल रहे हैं, तो बस उसी का ही कानून चल रहा है। तो इमरान रियाज खान हो, शहबाज गिल हो, इनको काफ़ी सताया गया, लेकिन अब वक़्त इनका है। अब ये रोज़ बैठ कर वो कहते हैं, इनको रुलाते हैं, तिगनी का नाच नचाते हैं। जिन्होंने उनके खिलाफ मुहिम चलाई रखी उनको तंग किया। ठीक है, अब ये बैठकर उस वक़्त को कोसते हैं कि हमने क्यों इनसे पंगा लिया। ठीक है, एक वो पंजाबी का शेर भी है कि हर मोरी विच उंगल तुन्ने, हर मोरी विच उंगल तुन्ने ते कम नहीं है चंगेरा, हर मोरी विच उंगल तुन्ने कम नहीं है चंगेरा, मता कोई अगे बैठा होवे काला नाग डंगेरा। ठीक है, मता कोई अगे बैठा होवे काला नाग डंगेरा, यानी कि इसका मतलब है कि हर सुराख में उंगली नहीं देते। आपको नहीं मालूम वो कहीं सांप का बिल ही ना हो
और उसमें काला नाग ही ना बैठा हो और वो आपको आगे से डंग ही ना ले। तो यही कुछ हुआ है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने हर बंदे को छेड़ा, छेड़ते छेड़े उनको भी छेड़ लिया। अब ये बहुत बुरी तरह आगे से वो कहते हैं डंगे गए हैं, डसे गए हैं। अब ये हाल इनका ये है कि रोज़ जो बैठ कर रोते हैं उस वक़्त को कि हमने इनको क्यों तंग किया, और बेफजूल तंग किया, ना कोई ज़रूरत थी, इनको अपने खिलाफ कर लिया। खिलाफ करने की बात तो ये है कि मतीउल्लाह जान उसको भी अपने जो सहाफ़ी जो इनके अपने फौजी थे गवर्नमेंट के, जो इनकी तरफ की बात किया करते थे, उनको भी अपने खिलाफ करने में लगे पड़े हैं, उनको भी पकड़ रहे हैं। तो ये तो हालत है इनकी अक्लमंदी की। तो बस अब ये दोनों जो है ना, इमरान रियाज खान, शहबाज गिल, ये पड़ गए हैं पूरी की पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, किसी को बख्श नहीं रहे। आप इनके यूट्यूब चैनल देखें, पूरे का पूरा पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ है और इनके चैनल की वीडियो एक तरफ है। लोग इनको ज्यादा सुनते हैं और पाकिस्तानी मीडिया को देखते तक नहीं, यानी कि बहुत कम लोग देखते हैं, या वो लोग देखते हैं जो नून लीगी वोटर सपोर्टर हैं या पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं। तो बस यही बताना था कि वो शेर मैंने बता दिया, हर मोरी भी चुंगल तुमने ते कम नहीं है चंगेरा, मता कोई अगे बैठा होवे काला नाग डंगेरा। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।